भारत के समस्त और महाराष्ट्र के समस्त ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी लोगों को एक मैसेज देना, क्योंकि 20 मार्च को जो आंदोलन को दबाने का कार्यक्रम किया था, उसकी प्रतिक्रांति में बाबा साहब अम्बेडकर ने प्लान बनाकर, योजना बनाकर 25, 26, 27 दिसंबर 1927 को 3 दिन का अधिवेशन महाड़ में लिया था। और 3 दिन का अधिवेशन लेके पहले दिन जो रिटायर्ड महार बटालियन के मेजर सूबेदार लोग थे, उनका 50 लोगों का एक पथ संचलन महाड़ के गलियों से लेफ्ट राइट करते हुए जय भीम बोलते हुए निकाला था। इसकी प्रतिक्रांति ये हुई साथियों कि जैसे ही 50 समता सैनिक दल के जवान मार्च ऑन करते हुए महाड़ की गलियों में निकले, महाड़ के नहीं, समस्त रायगढ़ जिले के ब्राह्मण घर छोड़ के भाग गए 50 समता सैनिक को देखकर। और उसी दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति का दहन किया, एक मैसेज दिया कि हम लोग तैयार हैं। दूसरे दिन और मार्च ऑन किया। दूसरे दिन जिन ब्राह्मण और ब्राह्मणवादियों के लोगों को, जो हमारे SC ST OBC के लोगों ने मदद की थी, वो लोगों ने अपने घर के ताले लगा के अंदर छुप गए। ये दूसरे दिन की प्रतिक्रांति है। मैसेज दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने। आप यकीन मानेंगे, ये घटना अगर आप रिलेट करेंगे 6 अक्टूबर की जो रैली हुई, उससे पहले 5 अक्टूबर को बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का प्रोग्राम था। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के प्रोग्राम में माननीय वामन मेश्राम साहब को, विलास करात सर जी को, और जो पहले दर्जे की हमारी फुल टाइमर मशीनरी है, उन लोगों को 5 दिसंबर की रात में ही 1100 पुलिसों के साथ उठाने का प्लान था। लेकिन जब हम लोगों ने भरी बारिश में BVF का मार्च ऑन किया, लेफ्ट राइट किया, तब 1100 पुलिस को मैसेज दिया, जिसको कंट्रोल करने वाला जो बैठा हुआ था गृह मंत्री, उसको मैसेज दिया कि यहां पे इनकी सुरक्षा में BVF है। उस दिन साहब का डिटेंशन नहीं हुआ। ये 50 BVF की ताकत उस समता सैनिक दल का, जो बाबा साहब अम्बेडकर मैसेज देना चाहते थे ब्राह्मणवादियों को, ब्राह्मणों को, वही मैसेज माननीय वामन मेश्राम साहब के द्वारा प्रशासन को चला गया। आंदोलन में दुश्मन की ताकत परखनी पड़ती है, दुश्मन की कमजोरियां परखनी पड़ती है, उसके साथ साथ अपनी ताकत और अपनी कमजोरियां भी परखनी पड़ती है। साथियों, इस समता सैनिक दल का अगर आप उदाहरण देखते हैं, मैं खानदेश से आता हूं और मेरे खून में भी मेरे पुरखों का वही खून दौड़ रहा है, जिस पुरखे ने मेरे परदादा जीडी निकम करके, मेरे परदादा, इन्होंने बाबा साहब के समय पर समता सैनिक दल में खुद खड़े होके महार और काराराम मंदिर के सत्याग्रह में बाबा साहब की सुरक्षा की थी। उस खून से मैं रिलेट करता हूं। और उसका एक वाक्य जो मेरे परदादा मेरे दादा को बोल के गए थे, और मेरे दादा मेरे पिताजी को बोल के गए थे, और मेरे पिताजी और मैं मेरे अभी बच्चों को बोलता हूं, वो उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। 2 मार्च को काराराम मंदिर का सत्याग्रह 1930 में बाबा साहब ने किया। बाबा साहब ने जब कालाराम मंदिर का सत्याग्रह किया था, तब खिली धूप में समता सैनिक दल के लोग छाता लेके आए थे। जैसे ही बाबा साहब ने वो छाता देखा तो बोला, मेरे परदादा जीडी निकम जी को, और नरवाड़े करके भुसावल के समता सैनिक दल के मार्शल थे, नरवाड़े क्या आज बारिश होने वाली है? तो नरवाड़े जी और मेरे परदादा एक दूसरे की तरफ देख के हंसने लगे और बोले कि बाबा साहब, हाँ आज बारिश होने वाली है। फिर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ऊपर देखा
आसमान तो खिला हुआ है। और मार्च, मैं खानदेश से, जलगांव से, भुसावल से बिलोंग करता हूं, नासिक में भी उतनी ही कड़ी धूप होती है, टेम्परेचर 45 के ऊपर होता है। तो बाबा साहब ने ऊपर देखा और देख के बोला, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हो? तो उन्होंने दोनों ने हंस के कहा कि नहीं बाबा साहब, आपसे हम लोग मजाक क्यों करेंगे। फिर बाबा साहब ने कहा, चलो आप की उम्र मुझसे ज्यादा है, आपका आकलन ज्यादा है। मराठी में उन्होंने कहा, तुम्ही उन्हाळे पावसाळे जास्त खाल्लेले आहेत, तुमचे पांढरे केस झालेले आहेत, तो तुमचं आकलन जास्त है। मतलब आपने धूपकाल, बारिश, बरसात ज्यादा देखी है, आपके सफेदी भी आ गई है, और आपका आकलन मुझसे भी ज्यादा है, शायद आपके आकलन के हिसाब से बारिश हो सकती है। तो बाबा साहब ने वो हंसकर उनको जवाब दिया। फिर बाबा साहब ने बोला कि जाओ, वो रथ आ रहा है, उसको खींचो, और आपको राम का मंदिर का दर्शन करना है तो जाओ, क्योंकि वो अनुयायी मान नहीं रहे थे। जब अनुयायी वो रथ खींचने के लिए गए, यकीन मानो, जो मेरे परदादा थे और नरवाड़े थे, उनका आकलन सही था। बारिश शुरू हुई। बारिश किस चीज की शुरू हुई? पथराव की। पथराव की बारिश शुरू हुई, और जो छाते मेरे दादा लेके गए थे, उस छातों से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संरक्षण हुआ। ये विजिलेंसी उस समता सैनिक दल के समय में आई थी। वही विजिलेंसी अगर जो लोग नागपुर में आए थे, उनको एक मैसेज दिया गया था कि साथ में छाता लेके आना है, क्योंकि भीमा कोरेगांव के 2018 में जो दंगा फसाद हुए, उसमें भी जो ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी जो दलाल थे, वो ऊपर से पत्थरों की बारिश करने का कार्यक्रम कर रहे थे। बीवीएफ में बहुत लोगों को लगता है कि बीवीएफ ये सिक्योरिटी का मामला है, उसको एक छोटा शब्द दे देते हैं। हम राष्ट्रीय लेवल के लोगों से बात करते हैं, हमारे बामसेफ के लोगों से बात करते हैं, तो एक छोटा शब्द देते हैं, ये सिक्योरिटी का मामला है। तो साथियों, ये सिक्योरिटी का मामला नहीं है, ये विजिलेंसी का मामला है। और आंदोलन की सुरक्षा, राष्ट्रीय नेतृत्व की सुरक्षा, राष्ट्रीय प्रचारकों की सुरक्षा, और जिला और तहसील की, अरे यहां तक नहीं, हम तो इस प्लान पर काम कर चुके हैं, सिलेबस बना चुके हैं, ट्रेनिंग डेवलप कर चुके हैं, और आने वाले 50 साल में, ये आज ही मैं घोषित करता हूं कि बामसेफ के कार्यकर्ता, बामसेफ के राष्ट्रीय नेतृत्व से लेके बामसेफ के कार्यकर्ता के सिर के या पैर के नाखून को भी खरोच नहीं आएगी, ऐसा हम लोग आश्वासित करते हैं। उसकी लिए तैयारी हम लोग कर रहे हैं। ये तैयारी हम लोग कर रहे हैं। उस तैयारी के आधार पर 6 अक्टूबर की जो रैली हुई, सुबह 7 बजे से लेके पौने 4 बजे तक, बीवीएफ के डिसिप्लिन में हम लोग जो मार्च ऑन प्रोटेस्ट मार्च सक्सेस कर सके, उसके लिए आपसे अपील है कि साथियों, हम लोग कर्मठ कार्यकर्ता है, बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है, जुझारू है, समर्पित है। अब उसमें आपको अनुशासन का स्वभाव गुण लाना पड़ेगा। जब तक अनुशासन में हम लोग नहीं आएंगे, हम लोग हमारी आजादी, हम लोग हमारा आंदोलन सफल नहीं कर पाएंगे। हम लोग बीवीएफ के लिए आपको अपील करना चाह रहे हैं, और अपील करते समय जो ट्रेनिंग हम लोगों ने डेवलप किया है साहब से डिस्कशन करके, उस ट्रेनिंग में हिस्टोरिकल, आइडियोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, उसके बाद फिजिकल, मेंटल और कैरेक्टर, ये 6 बिंदुओं पे काम होता है। वो ट्रेनिंग आप लेंगे। बहुत लोग हमारा यूनिफॉर्म देखकर बोलते हैं कि हमको भी बीवीएफ में आना है, हमको भी बीवीएफ बनना है। उसकी पूर्व शर्त है, आप बगैर ट्रेनिंग किए, आप बगैर ट्रेनिंग लिए बीवीएफ नहीं बन सकते, क्योंकि हम लोगों को एक आंदोलन को बचाने के लिए, आंदोलन को सुरक्षित करने के लिए, राष्ट्रीय नेतृत्व से लेके हमारे हर ब्लॉक के, हमारे हर गांव के कार्यकर्ता को सुरक्षित करने के लिए हम लोग बीवीएफ का ट्रेनिंग देकर उसको पूरी तरीके से, उसको सशक्त, मजबूत और एक चट्टान की तरह बनाना चाहते हैं। अभी हमारे खानदेश में 8 दिन पहले राष्ट्रीय लेवल का आरएमबीकेएस
और प्रोटॉन का बहुत बड़ा फंक्शन हुआ। खानदेश में नासिक, धुलिया और जलगांव के समता सैनिक दल के 2000 बीवीएफ अब हमसे संपर्क में है। मैं आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, मोहम्मद मेहशाम साहब से एक रिक्वेस्ट करता हूं, समता सैनिक दल हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ आना चाहते हैं। उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, होगा भी तो हमको पता नहीं है। वो हमारा बीवीएफ का सारा ट्रेनिंग देके, बीवीएफ के ट्रेनिंग को वो आ चुके हैं, वो ट्रेनिंग लेके बीवीएफ से जुड़ना चाहते हैं। आप सभी से भी ये मैं अपील करता हूं, सभी लोगों ने, सभी बामसेप के ऑफशूट विंग के सभी कार्यकर्ताओं ने बीवीएफ का ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। आपकी शारीरिक व्याधि होगी, आपकी मानसिक व्याधि होगी, वो दूर होगा। उसका उदाहरण मैं